कभी सोचा है कि हम सबके जो पसंदीदा ऐप्स हैं, उनका सारा का सारा डेटा आखिर जाता कहाँ है? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से एक डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हम इसे एक 6 हिस्सों वाले प्लान की तरह देखेंगे। शुरुआत होगी बिल्कुल नींव से और आखिर में हम सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। चलिए इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक डेटाबेस मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए डेटा का कलेक्शन। लेकिन ये किसी बिखरे हुए दराज की तरह बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही सलीके से जमाई हुई डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट जैसा है, जहां हर चीज अपनी सही जगह पर रखी होती है। तो सवाल यह है कि सब कुछ बस एक ही फाइल में क्यों नहीं डाल देते? वो इसलिए क्योंकि एक स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस कई सारी मुश्किलें हल कर देता है। ये बार बार आने वाली जानकारी यानी डुप्लीकेट डेटा को खत्म करता है, डेटा को सेफ और एक जैसा रखता है, और हाँ, इसे शेयर करना और जरूरत पड़ने पर वापस पाना भी बहुत आसान बना देता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी बिल्डिंग मटेरियल्स की। जानकारी को सही तरीके से स्टोर करने के लिए हमें हर तरह के डेटा के लिए सही डेटा टाइप चुनना बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत अच्छे सवाल से होती है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इनमें से कौन सा बाकियों से अलग है? और इसका जवाब है ग्राफिक। देखिए, डेटाबेस इमेज के लिंक तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक खुद एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है। टेक्स्ट, नंबर और डेट्स, ये हैं वो असली बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो मान लीजिए अगर हमें एक बस रिजर्वेशन सिस्टम बनाना हो तो इन फील्ड्स को कैसे बांटा जाएगा? जाहिर है हर एक के लिए एक खास डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। जेंडर जैसी छोटी और फिक्स चीज के लिए 4 का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हमेशा एक जैसी जगह लेता है। लेकिन एड्रेस जैसी चीज के लिए, जो छोटा बड़ा हो सकता है, var4 सिर्फ उतनी ही जगह इस्तेमाल करता है जितनी जरूरत हो। इससे हमारा डेटाबेस छोटा और तेज रहता है। और जहां तक बात है एज या पिन कोड की, तो यहां चॉइस बिल्कुल सीधी है। हम एक नंबर टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो अब जब हमने अपना मटेरियल चुन लिया है, तो हमें चाहिए एक ब्लूप्रिंट। इसमें हमें यह समझना होगा कि हमारे डेटा की खास तौर पर पहचान कैसे की जाए और पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारे ब्लूप्रिंट का सबसे अहम हिस्सा है प्राइमरी की। इसे हर रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक आईडी नंबर समझिए, जैसे किसी मूवी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इस बात की गारंटी देती है कि हम कभी भी 2 रिकॉर्ड्स के बीच कंफ्यूज ना हो। अच्छा, तो हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, एक आम गलतफहमी यह है कि डेटाबेस का मतलब सिर्फ एक टेबल होता है, लेकिन असल में इसमें एक या उससे भी ज़्यादा आपस में जुड़ी हुई टेबल्स हो सकती हैं। तो अब वक्त है इसे बनाने का। जिस भाषा का इस्तेमाल हम अपना डेटाबेस बनाने और उससे बात करने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और हमारा मेन कंस्ट्रक्शन टूल वो है क्रिएट टेबल कमांड। ये कमांड वो इंस्ट्रक्शन है जो डेटाबेस को बिल्कुल साफ-साफ बताता है कि हमारी टेबल कैसी दिखेगी। मतलब उसमें कौन-कौन से कॉलम होंगे, उनका डेटा टाइप क्या होगा और प्राइमरी की कौन सी होगी। तो स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अभी वो खाली है। अब हमें इसके अंदर के डेटा को मैनेज करने के लिए टूल्स चाहिए, डेटा को जोड़ने, बदलने और यहां तक कि हटाने के लिए भी। तो हमारे पास डेटा को मैनेज करने के लिए कमांड्स का एक पूरा टूल किट है। हम इंसर्ट से नई जानकारी डालते हैं और सेलेक्ट से उसे निकालते हैं। लेकिन यहां हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ड्रॉप जैसा कमांड पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट कर देता है और रिवोक यूजर की परमिशन छीन लेता है। ये कमांड्स पावरफुल तो हैं, लेकिन खतरनाक भी हो सकते हैं। और ये उदाहरण बिल्कुल साफ दिखाता है कि असल में ये काम कैसे करता है। जैसे अपनी स्टेशनरी की इन्वेंट्री में एक नोटबुक जोड़ने के लिए हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं और हर कॉलम के लिए उसकी सही वैल्यू डाल देते हैं। हमारा आखिरी स्टेप है ये समझना कि हमारे डेटाबेस की अलग-अलग टेबल्स एक दूसरे से कैसे जुड़ सकती हैं, जिससे उनके बीच पावरफुल रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स बनते हैं। और यहीं से रिलेशनल डेटाबेस को अपना नाम मिला है, टेबल्स के बीच के इन रिश्तों से। इसके 3 मेन टाइप होते हैं। 1 to 1 जैसे एक इंसान और उसका जीवन साथी, 1 to many जैसे एक माँ और उसके कई बच्चे, और many to many जैसे स्टूडेंट्स और वो सारी क्लासेस जिनमें वो एडमिशन लेते हैं। तो देखिए, हमने एक खाली पन्ने से शुरुआत की और अब हमारे पास एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ डेटाबेस है।
हमने इसे समझा, इसके लिए मटेरियल चुना, एक ब्लूप्रिंट बनाया और इसे बनाने और मैनेज करने के कमांड भी सीख लिए। अब बस एक ही सवाल बाकी है कि अगला डेटाबेस कौन सा बनाया जाएगा।